राज प्रिय प्रजा दुखारी। अभी हमारे कल्या भैया ऐसा प्रसंग कुछ चल गया, उधर बैठे हुए थे, तो जिस राजा के राज में प्यारी प्रजा को कष्ट होता है, उस राजा को भी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं होता। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, है ना। और लोग कहते हैं राजा, अरे जो कुछ ये संपदा आज हमारे पास है, बोले जिसको तुम समझते हो राजा, वो तो एक प्रजा का दास है। प्रजा है लहलहाता बाग, राजा उसका माली है। वो पुनः पुनः सुनना चाहता है कि फलती फूलती हरेक डाली है। महाराज आइए, अर्जुन तो प्रार्थना कर ही रहे थे, लेकिन हनुमान जी भी उसी रूप में आए और चरण पुल पर रखा। जैसे चला गया पुल, तो महाराज इसी तरह से बोले हमारा धर्म संकट में प्राण है और हमने वचन दिया है, हनुमान जी के चरण से पुल टूट गया तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है। अर्जुन कहने लगे तो धर्म पर प्राण देना चाहिए हमें कि नहीं? किससे कह रहे हैं? जो भगवान श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए हैं, अर्जुन उनसे कह रहे हैं। बोले महाराज, उन्होंने कहा क्यों मर रहे हो? बोले बात ये है ना, अब मुझे मरना चाहिए कि नहीं? ब्राह्मण देवता बोले अवश्य मरना चाहिए, धर्म पर नहीं मरोगे तो कब मरोगे? हनुमान जी ने सोचा, बताओ अगर हमारे उपदेश से सोले रुक ही जाते तो ये और पंडित जी बीच में ये तो धर्म की दुहाई दे दे के मार डालेंगे, नहीं मरेगा तो मार डालेंगे। हाँ? हनुमान जी मन में सोचने लगे अब क्या करना चाहिए, अब तो और जल्दी मरेंगे। बेचारा जैसे तैसे मैं समझाता, समझ भी जाता, तो ये जबरदस्ती धर्म की दुहाई दे करके मारना चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान बोले लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुम दोनों ने शर्त लगाई? बोले हाँ। बोले निर्णय करने वाला कौन था? तीसरा कोई निर्णय करने वाला था? बोले तीसरा तो कोई नहीं था। बोले तो ये हम नहीं मानेंगे। दोनों की शर्त जब तीसरा कोई निर्णयकार था ही नहीं, तो हार जीत हम कैसे माने किसकी हुई? तो बोले तीसरा जब कोई नहीं है तो भगवान बोले एक काम करो, ऐसा कोई नियम नहीं होता, क्योंकि निर्णय करने वाला तीसरा आवश्यक होना चाहिए। बात तो सही है, तो ऐसा करो दोबारा पुल बनाओ। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज यहीं समाधान कर दो। बोले नहीं, तो चिता में जल करके प्राण देना नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। पुल तोड़ पाए या नहीं तोड़ पाए, तुम जो कहोगे सो हम करेंगे। दोबारा वही शर्त हो गई। हनुमान जी कहने लगे ठीक है, वो भी तैयार हो गए। ठीक है अगर महाराज कह रहे हैं। तो महाराज हनुमान जी और अर्जुन दोनों ने स्वीकार कर लिया उनकी बात को। दोबारा पुल बनाया अर्जुन ने और हनुमान जी फिर उसी रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए, भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं। ये उनको लगा कि कहीं पुल टूट ना जाए, क्योंकि वही पत्थर पुनः बांध लिए उन्होंने। भगवान कृष्ण को लगा कि कहीं पुल टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान ने क्या किया? बोले एक काम किया, ब्राह्मण के रूप में तो सामने प्रकट दर्शन देते ही रहे और अंदर एक दूसरा कच्छप कमठ के रूप में पुल के नीचे बैठ गए। और हनुमान जी जब पुल पर चढ़े तो इधर से उधर चले गए, उधर से इधर लौट आए, लेकिन पुल का कुछ नहीं हुआ। भगवान कमठ के रूप में, कच्छप के रूप में पुल के नीचे लगे। तो महाराज हनुमान जी लौटे, पुल ज्यों का त्यों निहारा। हनुमान जी लौटे, पुल ज्यों का त्यों निहारा, पर फटा बोझ से बदन कमठ का, बही रक्त की धारा। जब वहां से खून बहता हुआ दिखाई दिया तो दौड़ करके महाराज, ब्राह्मण गायब और रक्त की धार कैसी? हनुमान जी ने देखा कि ये रक्त की धार कैसी। दौड़े हनुमान जी, गए पुल के नीचे तो देखा कि वहां भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। और हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन ने भी जाकर के भगवान को प्रणाम किया।
दोनों के हृदय से लगा, दोनों को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया, है ना। भक्त दोनों ही बराबर के हैं, दोनों को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप आ गए तो मैं हार गया, जब आप ही आ गए तो मैं हार गया, हनुमान जी कहने लगे। और अर्जुन जीत गया। भगवान ने कहा मैं यही चाहता था। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान अब मैं बताऊं क्या करना है, क्योंकि मैं जीत गया हूं, अब मैं बताऊं हनुमान जी को क्या करना है। तो भगवान कहने लगे अभी नहीं, अभी कुछ नहीं कहना है, जो कहेंगे अभी नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है? इसके लिए इनको तैयार हमने किया है, जो आगे मौका जब आएगा ना तब कहा जाएगा, मौका लगे तब बोलना। अभी मैं बताऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा याद रखूंगा भगवान आपकी बात को, कि आज का एक वचन मेरे पास आपका रखा है, जब आप कहेंगे मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। अर्जुन को लेकर के भगवान तो गए। बहुत दिन तक कोई बात नहीं हुई, बहुत दिन तक कोई बात नहीं हुई, यही बात बनी रही। लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर के जब दुर्योधन की सभा में गए ना, तो शांति प्रस्ताव को भगवान के को स्वीकार नहीं किया दुर्योधन ने। भगवान विदुरानी का आतिथ्य स्वीकार करके लौट करके आए। अब महाभारत का युद्ध आवश्यक भावी हो गया। जब आवश्यक भावी हो गया कि ये रुक ही नहीं रहा, ये तो युद्ध होगा ही होगा। अब जब युद्ध निश्चित हो गया तो भगवान ने अर्जुन को लेकर के एक दिन में दुर्योधन भी आया और अर्जुन भी भगवान के पास आए। भगवान ने कहा एक और मेरी सेना रहे, एक और तो मेरी सेना लड़ेगी और एक और मैं केवल निशस्त्र रहूंगा, शस्त्र भी नहीं लूंगा। तो महाराज दुर्योधन पहले आए पर भगवान के सिरहाने बैठ गए। अर्जुन बाद में आए लेकिन चरणों की तरफ बैठे। भगवान सोने की लीला कर रहे थे। नेत्र खोल करके जब भगवान ने देखा तो अर्जुन दृष्टि के सामने पड़े। महाराज सहायता के लिए मैं आया हूं। दुर्योधन बोला मैं पहले आया हूं, ये तो बाद में आए हैं। भगवान कहने लगे हमने तुम्हें देखा बाद में, भले ही पहले आए हो, तुम्हें देखा नहीं पहले। मुझसे वरदान मिलेगा। भगवान ने कहा क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन ने तो महाराज सारी सेना को मांग लिया। अर्जुन ने कृष्ण भगवान केवल आपकी मुझे आवश्यकता है, मैं केवल आपको चाहता हूं और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सो महाराज अगर साथ में हो तो हार भी अच्छी है। भगवान अगर साथ में है तो हार भी अच्छी है। भगवान की मांग भगवान को ही मांग लिया अर्जुन ने और दुर्योधन ने सेना, और वो सब मांग लिया जो सेना के साथ में आयुध वगैरह थे। अब युद्ध निश्चित हो गया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन से कि अब बुलाओ हनुमान जी को। उस दिन जो वचन खाली रह गया था ना, अब आवश्यकता है हनुमान जी की। अर्जुन बोले आप भी चलो। सो महाराज अर्जुन को लेकर के भगवान कृष्ण गए, हनुमान जी को प्रणाम किया अर्जुन ने, और हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। और अर्जुन ने कहा कि अब भगवान कहने लगे अर्जुन अब मांग, इनको मांगो। अर्जुन मांगने आए हैं। क्या? बोले पता नहीं क्या मांगना चाहते। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपको हमारे पास चलना है और युद्ध हो रहा है। हमारे यहां महाभारत हो रहा है, युद्ध तो मैं लड़ूंगा, आपको क्या करना है? तो कहने लगे, कहा कि राम अवतार में हनुमान जी के बिना युद्ध नहीं लड़ा कोई, भगवान नहीं लड़ सके, तो तुम अकेले इस अवतार में कैसे युद्ध कर सकोगे? अब तो हनुमान जी ने कहा, बोले महाराज बांधता नहीं पाहन सागर शीतल बन भूल भाली कह डोले,
सतयोजन सिंध तरंग तरंगिन जान की जान जोई नहीं खोले। रहत रघुवीर अंधियारी पुन वनवासी बने सिया योग मरत ना ठगोले। दृग लंका निशंक अजय रहता और हनुमान हटी जो सहाय न होते। हनुमान हटी जो सहाय न होते। बोले अगर हनुमान जी नहीं होते तो लंका गढ़ को भी हम तोड़ नहीं पाते। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि जो आज्ञा पर हम राम जी की चरणों में हमेशा सर रखते रहे हैं। भगवान कृष्ण से कहा कि हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके बोले कि उनके चरणों में रहते हो तो हनुमान जी तुम हमारे सर पे ही बैठ जाना, मगर चलो तो महाराज हनुमान जी चलने को तैयार हो गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु चलेंगे तो हम जरूर, लेकिन हम बिना सत्संग के रह नहीं पाते। अर्जुन बोले सुन लो इनकी बात। अरे वहां कथा होगी, सत्संग होगा, वहां तो लड़ाई होना है। अगर वो कथा और सत्संग में ही जानते तो ये अवसर ही भला क्यों आता? ऐसी बातें क्यों करते हो? हनुमान जी बोले हमारे प्रभु तो युद्ध भी करते हैं और सत्संग भी कर लेते हैं। युद्ध भी करते हैं और सत्संग भी कर लेते हैं। बोले जिस समय रावण लड़ने के लिए आया ना, इत रावण उत राम दुहाई जैत जैत जय परी लड़ाई। बोले हमारे प्रभु तो सत्संग भी करते हैं, युद्ध भी करते हैं। बोले जब रावण लड़ने को आया तो प्रभु ने देखा रावण रथी बिरथ रघुवीरा। रावण रथी बिरथ रघुवीरा। देख विभीषण भयउ अधीरा। देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी बिरथ रघुवीरा। रावण रथी बिरथ रघुवीरा। रावण रथी बिरथ रघुवीरा। रावण रथी बिरथ रघुवीरा। बोले रावण रथी बिरथ रघुवीरा। देख विभीषण भयउ अधीरा। बोले महाराज विभीषण कहने लगा रावण तो रथ पर सवार होकर आ रहा है और तुम्हारे चरणों में तो चरण पादुका भी नहीं है। ऐसे योद्धा से कैसे विजय प्राप्त करेंगे? तो प्रभु ने इसी के बहाने सत्संग कर लिया, ज्ञान दे दिया। बोले वो रथ दूसरा होता है। कौन सा? जो विजय प्राप्त कराता है। ये विजय रूपी रथ नहीं है, ये देखने का रथ है। बोले वो कौन सा होता है? बोले उस रथ में सभी आयुध जो लगे होते हैं वो सब विजय को प्राप्त कराने वाले होते हैं। कौन से? सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सतशील दृढ़ ध्वजा पताका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। और बल विवेक दम पर हित घोरे। क्षमा कृपा समता रज जोरे। बल विवेक दम पर हित घोरे। क्षमा कृपा समता रज जोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हमारे भगवान श्री राम इसी बहाने सत्संग कर लेते हैं और आप कह रहे हैं कि वहां सत्संग नहीं होगा। सो महाराज तो भगवान धर्म के रथ का वर्णन कर देते हैं। अच्छा ठीक है, पर हम बिना सत्संग के नहीं रह सकते। हनुमान जी कहने लगे तो कहने लगे महाराज भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है चलो
हम तुम्हें सत्संग सुनाएंगे। हनुमान जी ने ये शर्त मान ली और अर्जुन के साथ हनुमान जी आए और अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, है ना। ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम है कपिध्वज। अर्जुन के रथ का नाम क्या है? कपिध्वज। जिस समय कर्ण अर्जुन का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह से युद्ध हुआ, तो महाराज 7.5 कदम अर्जुन का बाण जब लगता है तो कर्ण जैसे महादानी का रथ 7.5 कदम हट जाता है, और जब उधर से बाण आता है तो महाराज 3 कदम पीछे अर्जुन का रथ हटता है ना। पितामह भीष्म के बाण से भी 3 कदम। अर्जुन कहते हैं प्रभु देखिए पितामह का रथ कितने पीछे चला गया और अपना रथ तो थोड़ा सा खिसका है पीछे के लिए। देखो भगवान बोले नीचे नहीं तो बोले ऊपर देखो। ऊपर कौन बैठा है? नीचे देखने की आवश्यकता नहीं है, नीचे नहीं, ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की वजह से ये सब चमत्कार हो रहा है। पर भगवान ने अर्जुन को वचन दिया कि मैं तुम्हें सत्संग सुनाऊंगा, इसलिए अर्जुन के मोह का तो बहाना था और गीता तो भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को ही सुना रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। जो गीता का उपदेश दिया है ना भगवान ने अर्जुन को, इधर युद्ध करने के लिए सेना तैयार, उधर भी, ये तो अर्जुन को सुनाने का तो बहाना है। जब हनुमान जी को वचन दे करके आए थे कि मैं सत्संग सुना रहा हूं, तो बहाने के लिए अर्जुन है, और गीता का सदुपदेश तो भगवान हनुमान जी के लिए सुना रहे हैं। और महाराज जिसने भगवान के मुख से गीता सुनी हो, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के गुरु हैं महाराज, और उनके मुख से गीता सुनी है, इसलिए हनुमान जी ज्ञानी अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्यम यानी नंबर 1। युद्ध हुआ, अर्जुन तर्कस से एक ऐसा बाण जो किसी के भी ले सकता है प्राण, अर्जुन ने छोड़ा अपने तर्कस से एक ऐसा बाण जो किसी के भी ले सकता है प्राण, बड़ा शक्तिशाली बाण। उसने कर्ण से कहा था कि युद्ध में जो भी आएगा मैं नांग हूं। वो बाण कौन सा था? नांग बन करके तुम्हारी तर्कस में रहूंगा, अर्जुन से मेरा भी विरोध है। और महाराज खांडव देश का निर्माण करते समय, जो खांडव देश था ना, खांडव देश का निर्माण जब हुआ, पांडवों को अलग दे दिया था, इंद्रप्रस्थ नहीं दिया था। खांडव देश का निर्माण करते समय इन्होंने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। वो नांग कहता है अर्जुन ने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो मैं भी अर्जुन के प्राण लेने के लिए अभी तैयार हूं। कर्ण के पास वह बाण, और एक दिन ऐसा आया कि कर्ण ने वही बाण चलाया, और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया तो चारों ओर त्राही त्राही मच गई महाराज। देवता आकाश में हाहाकार करने लगे और सबने चारों तरफ आवाज, सबकी चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचाओ अर्जुन को, भगवान बचाओ। कृष्ण भी बोल उठे हनुमान बचाओ अर्जुन को। दुनिया बोल रही भगवान बचाओ अर्जुन को, भगवान बचाओ अर्जुन को, लेकिन भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हे हनुमान बचाओ अर्जुन को। महाराज भगवान कृष्ण से सबने कहा कि भगवान अर्जुन को बचाओ, लेकिन अर्जुन को भगवान कृष्ण हनुमान जी से बोले, हनुमान जी अर्जुन को बचाओ। ये भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। क्यों? को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। इसलिए वो नहीं
नहीं जानत है जग में, नहीं उधर मशीन की तरफ वो रहेगा तो सीटी मारेगा, स्वाभाविक है। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। और महाराज कोई बात नहीं, इधर बैठ जाओ। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोहे गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमार। महाराज इस प्रकार से निवेदन किया है और धन्य है श्री हनुमान जी को। जैसे ही भगवान ने कहा, हनुमान जी को देर ही नहीं लगी और रथ पर बैठे थे। सो महाराज जब वो बाण चलाया ना अर्जुन के मारने के लिए, वो सर्प रूपी, तो हनुमान जी को देर ही नहीं लगी। क्या हुआ, थोड़ा वजन बढ़ा दिया हनुमान जी ने। सो रथ समेत पाताल में चला गया। रथ समेत अर्जुन पाताल में जब चला गया तो बाण का कार्य विफल हो गया। दोबारा वो बाण चलने वाला नहीं था महाराज, है ना। पाताल में जब चला गया, अब बाण को कोई लक्ष्य ही नहीं मिला। पृथ्वी पर चल करके बाण नष्ट हो गया, फिर दोबारा चल नहीं सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के रथ समेत वापस आए और जब बाहर आए तो भगवान ने कहा कि हनुमान जी, एक दिन श्री राम अवतार में हमें और लक्ष्मण को बचाने के लिए आप पाताल में गए थे और आज अर्जुन को बचाने मेरे साथ आज दोबारा आप पाताल में गए हैं। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण प्रेम मूर्ति हैं, बस व्यवस्था पहले से करते हैं, लेकिन किसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। अर्जुन ने अपने राम का, अर्जुन ने अपने श्याम का और भगवान हनुमान जी ने अपने राम का नाम लिया और सारथी भगवान को बना लिया। महाराज जब सारथी भगवान श्याम सुंदर को बना लिया कि बस इस रथ पे बैठ करके मैं लड़ूंगा, बाण चलाऊंगा, सब पूरा कार्य करूंगा और इस रथ के सारथी बन करके आप इस रथ पर लगाम आपके हाथ में होगी, आप इसके सारथी रहेंगे। इसी तरह अपने जीवन में सोच लो, हम और आप है ना, अपना अपना कार्य जो करते हैं, इस शरीर रूपी रथ को चलाते हैं। कार्य सब हम करेंगे, जो भी जीवन में कार्य आएगा उसको हम करेंगे, अपने इस शरीर रूपी रथ से करेंगे, लेकिन इसकी लगाम भगवान प्रभु श्री राम और श्याम के हाथ में सौंप दो। तो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम,